क्या आप यकीन करेंगे कि भारतीय सेना में सेवा दे चुके हजारों अग्निवीरों के लिए जल्द ही एक नई जिम्मेदारी शुरू हो सकती है। लेकिन इस बार न सीमा पर दुश्मन होगा, न गोलियों की आवाज होगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में अचानक अग्निवीरों का नाम चर्चा का केंद्र बन गया? क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां हाल के वर्षों में आग की कई बड़ी घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। हर हादसे के बाद एक सवाल बार बार सामने आया: क्या राजधानी की आपदा और फायर सुरक्षा व्यवस्था भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है? इन्हीं सवालों के बीच दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA की एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल तरंगजीत सिंह संधू कर रहे थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद और मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद थे। कमरे में आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और भविष्य की तैयारियों पर चर्चा चल रही थी। अधिकारी रिपोर्टें देख रहे थे, आंखों का विश्लेषण हो रहा था, समाधान तलाशे जा रहे थे। तभी एक ऐसा सुझाव सामने आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सुझाव था कि पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली फायर सर्विस में शामिल करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। लेकिन आखिर अग्निवीर ही क्यों? क्योंकि ये वही युवा है जिन्होंने भारतीय सेना में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिन्होंने अनुशासन सीखा है, आपातकालीन परिस्थितियों में काम करना सीखा है, दबाव में सही फैसला लेना सीखा है और सबसे महत्वपूर्ण, देश सेवा का जज्बा सीखा है। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सेना से सेवा पूरी करने के बाद कई अग्निवीर अपने अगले करियर की तलाश में होते हैं, और दूसरी तरफ कई विभाग प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं की जरूरत महसूस करते हैं। ऐसे में यह प्रस्ताव दोनों जरूरतों को एक साथ जोड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है: क्या यह प्रस्ताव वास्तव में लागू होगा? क्या आने वाले समय में पूर्व अग्निवीर दिल्ली फायर सर्विस का हिस्सा बनेंगे? और क्या वे आग और आपदा जैसी परिस्थितियों में लोगों की जान बचाने की नई जिम्मेदारी संभालेंगे? फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ है, कुछ लोग वर्दी उतारते जरूर हैं, लेकिन देश सेवा कभी नहीं छोड़ते। कल तक जो युवा भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार थे, हो सकता है आने वाले समय में वही किसी जलती हुई इमारत से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते दिखाई दे। और शायद यही इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है कि सेवा का रास्ता बदल सकता है, लेकिन सेवा का उद्देश्य नहीं।